नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जीवन में असंतुलन समस्या उत्पन्न करता है। विचारों का असंतुलन चिंता और अवसाद का कारण बनता है। वहीं शरीर में स्वास्थ्य का असंतुलन या हार्मोन का असंतुलन रोग उत्पन्न करता है। आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। महिलाओं में होने वाली एक ऐसी समस्या जिसका कारण हार्मोन में असंतुलन होता है। किस तरह की जटिलताएं इससे हो सकती हैं और क्यों आवश्यक है इसका सही इलाज करना, कैसे इसके खतरे को कम किया जा सकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि पीसीओएस क्या है और क्या होते हैं इसके लक्षण। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित समस्या है जो अधिकतर कम उम्र की महिलाओं और किशोरियों में देखी जाती है। इसकी वजह से मेटाबॉलिक और प्रजनन संबंधित समस्याएं आती हैं। महिला के शरीर में सामान्य की तुलना में अधिक हार्मोन बनते हैं। हार्मोन के इस असंतुलन की वजह से एक एवोल्यूशन होता है जिसके कारण महिला में अनियमित माहवारी की समस्या होने लगती है। पीसीओएस से ग्रस्त होने पर बालों का झड़ना, मुहासे बढ़ना, मूड स्विंग्स यानी व्यवहार में अचानक बदलाव, अनियमित मासिक धर्म, गर्भ धारण करने में समस्या, बार बार गर्भपात होना, ठोड़ी, चेहरे, छाती, पीठ व पेट पर अधिक बाल आना, वजन का अत्यधिक बढ़ना, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं और लक्षण हो सकते हैं। कई कारक हैं जो पीसीओएस के खतरे को बढ़ाते हैं। अधिक वजन या मोटापा, शराब व सिगरेट का सेवन, अधिक तैलीय और मसालेदार आहार लेना, इसकी वजह से पीसीओएस का खतरा बढ़ता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने पर महिला को गर्भधारण में समस्या हो सकती है और कई जटिलताएं भी हो सकती हैं। यदि ये समस्या बढ़ती उम्र तक रहे तो ऐसे में उम्र बढ़ने के साथ कई अन्य बीमारियों और विशेष तौर पर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। सही इलाज और जीवन शैली में बदलाव, साथ ही वजन को नियंत्रित रखकर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से होने वाली जटिलताओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। पीसीओएस की स्थिति महिलाओं के लिए कितनी बड़ी जटिलताएं और समस्याएं उत्पन्न कर सकती है और कैसे हो सकती है इसकी पहचान, ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगी डॉक्टर बिंदु बजाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। पीसीओएस की समस्या बेहद आम है और इसे लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं जिन्हें दूर करने की हम कोशिश करेंगे। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम दरअसल क्या अवस्था होती है। सबसे पहले डॉक्टर बिंदु बजाज, आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय जनसंख्या में महिलाओं की बात की जाए, कितनी आम समस्या है और इसे लेकर जागरूकता का स्तर क्या देखती हैं आप? पीसीओएस काफ़ी कॉमन है। 10 to 13% पेशेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि पीसीओएस होता है। यंग गर्ल से लेके मिडिल एजेड से लेके ये मीनोपॉज तक चलता रहता है। एंड इसका ज़रूरी है कि हम पेशेंट्स, स्पेशली गर्ल्स, यंग गर्ल्स, दे आर वेरी कॉन्शियस। उनको सब पता होता है कि पीसीओएस हमें हो रहा है क्योंकि एक दूसरे से जानकारी उनको मिलती रहती है। मिडिल एजेड वुमेन में ये जानकारी थोड़ी कम कॉमन है। वो और तरीके की तकलीफ़ों के साथ हमारे पास आती हैं जिसको हम लोग खुद डायग्नोस करते हैं कि ये पास्ट में पीसीओएस रह चुकी हैं और इनकी अभी बीमारी अभी भी चल रही है। सो पीसीओएस 10 to 13% पेशेंट्स में तो देखना काफ़ी कॉमन हम यंग गर्ल्स को ओपीडी में पाते हैं। जी डॉक्टर संगीता गुप्ता, पीसीओएस का जब जिक्र आता है तो आमतौर पर बहुत सी किशोरियां कह लीजिए कि या युवतियां कह लीजिए, उनको लगता है कि सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है कि चेहरे पे हल्के से अधिक बाल आ गए या मोटापा बढ़ गया। किस तरह से समझाना चाहेंगी इस अवस्था को और क्या जटिलताएं इसमें हो सकती हैं? सबसे पहले अगर एडोलेसेंट एज ग्रुप की बात की जाए और फिर हर आयु वर्ग के विषय में समझा जाए। पीसीओएस सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो ये कोई वन टाइम डिजीज़ नहीं है कि आपने आज इसको डायग्नोज किया, आपने कोई ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसके इफ़ेक्ट्स हर स्टेज ऑफ लाइफ में आते हैं।
अभी उनको शायद पीरियड्स की प्रॉब्लम है या उनके फेस पे थोड़े हेयर ज़्यादा है या वेट है, आगे चलकर उनको प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत हो सकती है। और ना सिर्फ ये, इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ये डायबिटीज़ करता है, हाइपरटेंशन के लिए आपको प्री डिस्पोज करता है, इसका जो रिस्क होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है इन लड़कियों में। और जो हम कहते हैं कि हाइपरलिपिडीमियाज हो जाते हैं, दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं, हार्ट अटैक जिसको कि हम आगे जाके कहते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है याद रखना है कि इस तरह की जो लेडीज़ होती हैं उनको बच्चेदानी के कैंसर होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है जी। तो ये बताना उनको बहुत ज़रूरी है कि ये कोई आज आप आए हैं अभी की प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ये, इससे भी इसका दायरा कहीं ज़्यादा बड़ा है। जी डॉक्टर बिंदु बजाज, कौन से वो कारक हैं जिसे किसी भी महिला में, किशोरी में या युवती में पीसीओएस का खतरा बढ़ जाता है और संभावना होगी अन्य महिलाओं की अपेक्षा कि उसे पीसीओएस की समस्या उत्पन्न हो जाए? ये फैमिलीज़ में देखा गया है। सिर्फ ये नहीं है कि मदर की साइड पे अगर मेंसेस ठीक नहीं आ रहे, पीरियड्स उनको प्रोलॉन्ग्ड आती हैं तो हाई रिस्क हैं, बट इवन फादर की साइड पे भी ऐसा हो सकता है कि उनके फादर, इसका मतलब बुआ या मदर की मासी, इन सब रिश्तेदारों के अंदर ये प्रॉब्लम रही है और ये बच्चे में आने का है। ऊपर से अगर एडोलेसेंस में, मतलब यंग छोटे बच्चों में, जब ये छोटे 10 से 19 साल की लड़कियां हैं, उनका अगर वेट गेन रैपिड हो रहा है तब हम लोग सस्पेक्ट करते हैं। अगर उनके मुंह पे मुहासे बहुत आ रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं या आपको लग रहा है कि सिर के ऊपर से भी बाल झड़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की, जैसे मेल्स में हेयर लॉस होता है उसी तरह से इसके बाल्डनेस जो होती है वो सेंटर ऑफ द ऊपर एरिया ऑफ द हेड में होती है। सो ये सब देखते हुए हमें संभावना बढ़ जाती है। इसका एग्जैक्ट कॉज तो मालूम नहीं है, मगर हमारी आजकल की रहने की स्थिति जिसमें हम लोग खान पान ठीक नहीं है और टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, स्ट्रेस बहुत है बच्चों को आजकल, सो ये सब जो कंडीशंस हैं ये प्रीडिस्पोज कर देती हैं। एग्जैक्ट कॉज पीसीओएस क्यों होता है वो अभी तक मालूम नहीं चला कि किस लिए होता है। जी डॉक्टर संगीता, अगर किशोरियों की बात की जाए, अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती हैं, अगर उनमें मोटापा है, वजन बढ़ रहा है और किस तरह के लक्षण हो, तो किसी भी युवती को ये समझ जाना चाहिए कि एक विशेषज्ञ से परामर्श की ज़रूरत है और शायद ये पीसीओएस हो सकता है। देखिए, एक तो आपने पहले ही बताया कि जो माहवारी होती है यूजुअली ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि इसकी डिस्टर्बेंस होती है और इसी के बारे में गर्ल्स कंसर्न्ड होती हैं। तो माहवारी पर्टिकुलरली, जबकि दो माहवारियों के बीच में जो हमारा टाइम है वो बढ़ता चला जाए, जी। पहले रूटीन में हम कहते हैं कि 4 हफ्ते का इंटरवल होता है, अगर वो 6 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ता चला जाए। तो दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि महीना जब आता है तो बहुत कम आता है। 2 तरह के पैटर्न देखे जाते हैं इसमें। माहवारी के बीच में 2-3 महीने में माहवारी आती है और जब आती है तो या तो बहुत कम आती है और कई लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जब वो 2-3 महीने बाद आती है। तो इस तरह की अगर कोई भी दिक्कत हो तो टाइम होता है कि आप किसी से कंसल्ट करें। दूसरी प्रॉब्लम जो देखी गई है वो ये है कि लड़कियों के फेस पे, ब्रेस्ट के सेंटर में, पेट के सेंटर में जो है वो पहले के तुलना में हेयर ग्रोथ बढ़ गई है या बच्चों को मुहासे बहुत आने लग गए हैं। जी। और अगर वो थोड़ी सी लड़कियां मैरिड हैं, 3-4 साल से कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो ये भी एक कैटेगरी है जिसको कि कोई परामर्श करना चाहिए। और इन सब में यूजुअली ये देखा गया कि वज़न पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1 आध साल में वज़न में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जी बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। एक ईमेल है, रंगनाथ शर्मा जी हैं, हैदराबाद से मेल किया है डॉक्टर साहब इन्होंने, और ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या जिनको पीसीओएस है उनको किसी तरह की डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने की आवश्यकता होती है? डॉक्टर बिंदु, क्या कहना चाहेंगे? डाइट जैसे कि आम आदमी जिसको पीसीओएस बच्चे को हो या ना हो, या एडल्ट वुमन को हो ना हो, उसमें भी हम लोग एक पर्टिकुलर डाइट कहते हैं कि हेल्दी डाइट लेना है। इसका मतलब फ्रूट्स प्रॉपर लीजिए, प्रोटीन का कंटेंट ठीक होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मत खाइए। सो इसी तरह पीसीओएस पेशेंट में भी ये सब हमें इम्पॉर्टेंट है, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है एक्सरसाइज का। कम से कम हफ्ते के अंदर 150 मिनट एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। इसका मतलब है हर दिन में लेडी कम से कम अच्छी गुड लेवल ऑफ एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज करे
या तो उसके लिए हम 75 मिनट बहुत कहते हैं, मगर अगर मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रही है तो कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज हफ्ते के अंदर ज़रूर करें। एक्सरसाइज का बहुत ज़रूरी रोल है। और ये भी ज़रूरी है कि PCOS डायग्नोज करने से पहले पेशेंट को कोई और बीमारी जैसे एंडोक्रिनोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ हाइपोथायराइड भी बहुत कॉमन है, थायराइड की बीमारी को भी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। सो पहले ये सब रूल आउट करके फिर डाइट के लिए फ्रेश डाइट, फ्रेश पका हुआ खाना विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्रोटीन की मात्रा पे ज़्यादा जोर देना ज़रूरी है। कार्ब्स कम खाने चाहिए ऐसे मरीज़ को। जी डॉक्टर बिंदु, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स अगर दूसरे हैं, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होते हैं और शायद लक्षण भी बहुत सारे ओवरलैपिंग होते हैं। तो जब कोई पेशेंट आपके पास आती है, कितना मुश्किल हो जाता है कि अगर मान लीजिए 2 तरह के डिसऑर्डर्स एक साथ हैं या लक्षण ओवरलैपिंग है, तो क्लियर कर डायग्नोज करना कि PCOS की ही समस्या है। सो बेसिकली ऐसा है कि उससे पहले हम जैसे कोई पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आता है, हम बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं जिसमें हम थायराइड का डिसऑर्डर सबसे पहले रूल आउट करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है प्रोलैक्टिन लेवल भी हाई होता है, जो कि PCOS के साथ थोड़ा सा होना नॉर्मल भी समझा जाता है, बट बॉर्डरलाइन प्रोलैक्टिन के लिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर हाई लेवल होता है उसके लिए भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक बार ये दोनों हार्मोन्स हमें नॉर्मल मिल रहे हैं तो उसके बाद हम PCOS के डायग्नोसिस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और अगर हाइपोथायराइड पेशेंट निकल भी आता है तो उसको हम एक बार ट्रीट करना शुरू करते हैं। और एक बार ट्रीटमेंट के बाद थायराइड लेवल नॉर्मल हो, उसके बाद भी पेशेंट के सिम्टम्स अगर चल रहे हैं तो हम PCOS की तरफ हमारा रिझाव हो जाता है, अभी उस तरफ सोचने लगते हैं और उसके हिसाब से इलाज करते हैं। जी डॉक्टर संगीता गुप्ता, जिन तमाम युवतियों को PCOS की समस्या है, मान लीजिए कंसेप्शन का ट्राई कर रही हैं, सब में जो जटिलताएं हैं क्या लगभग एक समान होती हैं? बहुत बार देखा जाता है कि महिला को या तो कंसेप्शन में गर्भधारण में समस्या हो रही है या फिर बार बार एबॉर्शंस की स्थिति भी होती है। किस तरह से ये डिटेक्ट किया जाएगा कि PCOS ही समस्या का कारण है? क्योंकि बहुत सारे मामलों में 2-3 एबॉर्शंस के बाद भी पता ही नहीं चल पाता कि दरअसल समस्या क्या है। देखिए, ऐसा होता है कि पहले तो हमें PCOS का डायग्नोसिस बनाने के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। तो हम उसको देखते हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से भी इसमें काफ़ी सहायता मिलती है कि हम बता पाएँ मरीज़ को कि ये आपका कारण जो है बच्चा ना कंसीव करने का या बार बार एबॉर्शन होने का, ये PCOS है। दूसरा, ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए याद रखना कि जिन लड़कियों को PCOS डायग्नोज हो जाता है और जब वो मैरिज करती हैं और अगर वो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, तो उनको जल्दी ही थोड़ी सी हेल्प ले लेनी चाहिए डॉक्टर की, क्योंकि इन PCOS के पेशेंट्स में काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको कंसीव करने में लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है। हम कुछ तरह की मेडिसिन्स कई बार देते हैं, जिससे कि पहले तो हम मेडिसिन नहीं देते। सबसे पहला स्टेप होता है, अगर उनका वज़न ज़्यादा है तो अगर वो वज़न कम करती हैं, अपनी डाइट ठीक रखती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, उससे कंसीव कर जाती हैं। और अगर उससे नहीं हो पाता है तो कई बार इनको एग बनने की दवाई भी दी जाती है। और दूसरा, कंसीव करने के बाद सिर्फ एबॉर्शन ही इशू नहीं होता, ऐसे जो कंसीव करती हैं लड़कियां उनमें डायबिटीज़ का रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो हमें जब पहली बार प्रेगनेंसी में दिखाने आती हैं शुरू में तो हमें उनको स्पेशली डायबिटीज़ के लिए देखना होता है। दूसरी बात यह है कि इनमें ब्लड प्रेशर का रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है और हमें प्रेगनेंसी की अलग अलग टाइमिंग्स पे इनको बार बार डायबिटीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो PCOS की जो लड़कियां कंसीव कर जाती हैं उनमें आगे इनका ध्यान रखना होता है। जी बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर संगीता, तरुणा है, वो ये जानना चाह रही हैं कि उनका 2 बार एबॉर्शन हुआ है। उनको ये बताया गया कि उनको सिस्ट की समस्या पहले रही थी। क्या इसका मतलब वो ये समझें कि उनको PCOS था और जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन है? 32 वर्ष की इनकी आयु है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं तो PCOS का डायग्नोसिस नहीं बन जाता उससे। आपको जाके डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए कि बार बार एबॉर्शन क्यों हो रहा है। बार बार एबॉर्शन होने के कारण तो बिल्कुल अलग होते हैं, पहले उनकी जांच करानी चाहिए। और दूसरी बात, PCOS का डायग्नोसिस बनाने के लिए आपके पिछली हिस्ट्री में जाना ज़रूरी है कि आपको पहले किस तरह, क्या ये कंसीव करने से पहले आपको ये 2-3 तरह के सिम्टम थे, क्या आपकी माहवारी में कोई प्रॉब्लम थी, या आपकी कोई हेयर ग्रोथ थी, या आपका वेट गेन ज़्यादा था,
या आपने कभी पहले कोई अल्ट्रासाउंड कराया तो वो अल्ट्रासाउंड हम स्पेशली ओवरीज का देखना चाहते हैं। तो अगर बार बार एबॉर्शन हो रहा है तो प्लीज़ इसको पीसीओएस से नहीं कोरिलेट कीजिए। इनफैक्ट इसके लिए तो आपको कुछ बिल्कुल अलग तरह की जांचें करानी पड़ेंगी, दिखाना पड़ेगा ये जानने के लिए कि ये आपके साथ क्यों हो रहा था। जी, एक और जस्ट सॉरी, व्हाट आई वांट टू से इज, मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि अगर बार बार एबॉर्शन हो रहा है और आपका पहले ही डायग्नोसिस पीसीओएस का है तो ठीक है, आपको हम कुछ सपोर्ट देना चाहेंगे। बट बार बार एबॉर्शन अगर आपको है तो आप प्लीज जाके दिखाइए, आप बिल्कुल ही अलग गलत रास्ते पे ना चल पड़े हो। जी, और अगर आपको लगता है तो एक दूसरे विशेषज्ञ से भी आप सलाह ले सकती हैं। एक ईमेल आया है डॉक्टर बिंदु बजाज, पूजा जैन है, वो ये जानना चाह रही हैं, थायराइड को लेकर सवाल है कि थायराइड की मेडिकेशंस हो गई या अगर पीसीओएस में भी मेडिकेशंस जैसे दी जाती हैं महिलाओं को, 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी ये बोल रही हैं, तो क्या इस तरह की जो मेडिकेशन है उसका प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ सकता है? थायराइड को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। पहले से अगर दवाई खा रही हैं तो कंटिन्यू करें और उसको बढ़ाना भी पड़ता है टाइम टाइम पे। सो बार बार हर 3 महीने में एक थायराइड टेस्ट होना ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, और उसको प्रेगनेंसी में थायराइड को नॉर्मल रखने से बच्चे के अंदर गर्भ में ख़त्म होने का जो वो होता है, चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। कई बार देखने में बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा होता है बट दिमाग पे जोर होता है ऐसे बच्चों में। सो इसीलिए ज़रूरी है कि थायराइड को नॉर्मल रखना ज़रूरी है। बल्कि ये फ़ायदा करता है प्रेगनेंसी में थायराइड नॉर्मल रखना, दवाई को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। कई लेडीज सोचती हैं कि सारी एक्स्ट्रा जो हम दवाइयाँ लेते हैं वो बंद कर देती हैं अपने आप से, तो वो बहुत गलत जी। और फिलहाल एक कॉलर हैं दिल्ली से, राज बहादुर जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैं ये कह रहा था कि हमारी 10 साल हो गई शादी हुए जी, अभी जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं, और हमने अल्ट्रासाउंड भी कराया, सब कराया, तो उसमें ये होता है कि आपके वो अंडे ज्यादा बन रहे हैं, और सफाइया भी कई बार करा चुके हैं लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। क्या ये इसी बीमारी से जुड़ा हुआ हो सकता है क्या? जी, आपकी वाइफ की एज कितनी है? जी 35। जी, डॉक्टर संगीता गुप्ता। देखिए, अगर उन्होंने यह कहा है कि अंडे ज़्यादा बन रहे हैं तो आपको एक डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इसमें पॉसिबिलिटी है कि पीसीओएस हो सकता है, परंतु उसके और भी कारण होते हैं। और दूसरी बात, सिर्फ अल्ट्रासाउंड से पीसीओएस का डायग्नोसिस नहीं बनता, मरीज़ की क्या कंप्लेन है और कुछ खून की जांचें हमें अनिवार्य है इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो इसके लिए अच्छा होगा कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनकी देखरेख में अपना इलाज कराएं। दूसरी बात, अगर बच्चा कंसीव नहीं होता तो दोनों हस्बैंड और वाइफ की कुछ और भी जांचें कराने की ज़रूरत होती है। तो आपको तुरंत ही, क्योंकि वैसे भी आपकी वाइफ की एज अब 35 इयर्स है, तो आपको तुरंत किसी गायनेकोलॉजिस्ट की केयर में चले जाना चाहिए। जी, डॉक्टर बिंदु बजाज, जब भी समस्या की बात आती है आम तौर पर महिलाओं को ये लगता है कि अगर गर्भधारण में समस्या नहीं हो रही या जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही, उन्हें पीसीओएस को लेकर बहुत चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको प्रेगनेंसी की तरफ जाना ही नहीं है। क्यों आवश्यक आप मानती हैं कि अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं भी करनी है, अगर पीसीओएस की समस्या है तो उसका सही इलाज हो? और आमतौर पर जो अधिकतर लोगों की टेंडेंसी होती है कि जब समस्या उनको लगता है नियंत्रित होने लगी है, फिर दवा खाना हो या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, किसी बात का अंदाज़ा नहीं रहता, कोई फिक्र नहीं रहती। जो एक डिसिप्लिन की बात है कि अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया गया है, दवाएं दी गई हैं, सही तरीके से और पूरा इलाज लेते रहें, कितना आवश्यक है? ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी डॉक्टर संगीता ने भी बताया कि लेडीज़ के अंदर अब पीरियड्स नहीं आ रहे रेगुलरली, तो अंदर की जो बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली होती है वह धीरे धीरे अपने आप से ही बढ़ती जाती है और एंडोमेट्रियल कैंसर का डर होता है। सो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। आपके बच्चे हो गए, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वज़न बढ़ रहा है, सिर्फ एंडोमेट्रियल कैंसर ही क्यों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के साथ अभी बताया गया जैसे कि ब्लड प्रेशर शांति से चुपचाप से बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगी। हमारे कितने पेशेंट्स आते हैं जो एकदम सडनली उनकी शुगर इतनी हाई निकलती है, तो बिकॉज उन्होंने सब कुछ छोड़ देती हैं। एक बार बच्चा हो जाता है, वज़न पहले तो बच्चे के लिए पूरी एफर्ट करके वज़न लूज़ करती हैं और जैसे ही बच्चा हो जाता है बच्चे में खुश रह के सब कुछ भूल जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने वज़न को आइडियल रखें। रोज़ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, एक पर्टिकुलर अमाउंट की अपने आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करके रखें सारी उम्र, जिससे कि आगे बढ़ते हुए टाइम में उनको
कई बार स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, वो गुकारे लेना जिसे कहते हैं कि आपको स्नोरिंग जो होती है वो भी एक तरह से जैसे जैसे वेट बढ़ता है उसके कारण हेल्थ इश्यूज़, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़, हार्ट की प्रॉब्लम जैसे एडल्ट मेल को होती है, एल्डरली मेल को हो जाती है, उसी तरह लेडीज़ में भी हो सकती है। सो डायबिटीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसे कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं और एंडोमेट्रियल कैंसर, ये सब चीज़ें जो हैं पीसीओएस के एंड स्टेज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये सब प्रॉब्लम्स दिखने लग जाती हैं। जी, एक और सवाल आया है डॉक्टर संगीता, हम चाहेंगे संक्षिप्त में आप इसको लें। महत्वपूर्ण सवाल है, पीसीओएस से संबंधित है। जयंती जी हैं, वो ये कह रही हैं कि 2 महीने पहले उनकी दोनों ओवरीज निकाल दी गई थी, एज है उनकी 30। जानना ये चाह रही हैं कि अगर ओवम डोनेशन से आईवीएफ कराया जाता है इस स्थिति में तो कितने चांसेस होंगे कि वो सक्सेस हो जाए? अगर उनको ओवम डोनेशन कराना है तो मेरे ख्याल से 15% सक्सेस का उनका चांस होगा। जी, और आज हम बात कर रहे हैं टोटल हेल्थ में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, जो समस्या महिलाओं में होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। इसके विषय में कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर संगीता गुप्ता और डॉक्टर बिंदु बजाज। आपसे कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब चाहेंगे। पहला सवाल डॉक्टर संगीता आपसे, क्या पीसीओएस का मतलब है ओवरी में सिस्ट होना? जी नहीं, पीसीओएस का मेन जो वो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। सिस्ट तो हमें अल्ट्रासाउंड पे दिखते हैं, वो इफेक्ट है एक जी, पर वो डायग्नोसिस, अकेला डायग्नोसिस उससे नहीं बनता है। डॉक्टर बिंदु बजाज, पीसीओएस की वजह से इनमें से क्या हो सकता है? अधिक बाल आना या मुहासों की समस्या? अधिक बाल आना ज़्यादा ज़रूरी है उसको डायग्नोस करने के लिए, मुहासे भी हो सकते हैं मगर ज़्यादा ज़रूरी है अधिक बाल आना। डॉक्टर संगीता, क्या पीसीओएस का खतरा सिर्फ उन्हीं किशोरियों या युवतियों को है जो जिनका वजन अधिक है या जो मोटापे की तरफ है? जी नहीं, वो उनमें प्रेवलेंस ज़्यादा है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनमें पीसीओएस होने का रिस्क ज़्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं है जिन लड़कियों का बीएमआई नॉर्मल है उनको नहीं हो सकता। इसमें मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना ये चाहूँगी कि जिनका नॉर्मल बीएमआई है और उनको भी पीसीओएस है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका वज़न और ना बढ़े। जी, डॉक्टर बिंदु बजाज, क्या सिर्फ पीसीओएस उन्हीं को होगा जिन महिलाओं में फैमिली हिस्ट्री है इस बीमारी की? ऐसा ज़रूरी नहीं है बट देखा गया है कि फैमिली के अंदर ये पाया जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर संगीता, पीसीओएस से प्रभावित युवतियों को गर्भधारण में समस्या होती है और डिलीवरी में भी जटिलताओं का खतरा अधिक होता है, क्या ये सत्य है? उनकी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स तो हम पहले ही बता चुके हैं कि शुगर और ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा होता है इन लेडीज़ में, बट डिलीवरी में जटिलताओं से इसका कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं देखा गया है। अगर मरीज को शुगर हो जाए और बच्चा उसके कारण बड़ा हो जाए तो जटिलता हो सकती है। जी, डॉक्टर बिंदु बजाज, क्या हर मामले में अनियमित माहवारी का कारण पीसीओएस ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अनियमित माहवारी तो बहुत कारणों से होती है। एक कारण जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पीसीओएस है और इसके अनियमित माहवारी के बहुत सारे, थायराइड भी अनियमित माहवारी करता है, कई एंडोक्रिनोलॉजिकल कॉजेज़ हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पीसीओएस का डायग्नोसिस बनाने से पहले हम उन सब बीमारियों को रूल आउट करें जो कि एक कारण हो सकती हैं अनियमित माहवारी की। डॉक्टर संगीता, बहुत सी महिलाएं ये सोचती हैं कि अगर गर्भधारण नहीं करना है, बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं तो पीसीओएस के विषय में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्या संदेश है आपका? ये बहुत ही गलत धारणा है। पीसीओएस एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि जो इसको नहीं इसका ध्यान रखते हैं वो आगे जाके ब्लड शुगर बढ़ जाने की बीमारी, जिसको कि हम डायबिटीज़ कहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, जैसे डॉक्टर बिंदु बजाज बता चुकी है, स्लीप एपनिया, और बहुत ज़रूरी है कि इसमें बच्चेदानी का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर होने का रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। जी, डॉक्टर बिंदु बजाज, क्या पीसीओएस में जो वेट गेन होता है, वजन का बढ़ना, उसका कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें रीज़न है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वेट बढ़ने के और भी कई कारण होते हैं। पीसीओएस के पेशेंट्स को दिमागी तौर पे भी बहुत स्ट्रेस रहता है, वो अपने को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी देखा गया है। तो ये देखा जाता है कि एक बार वो कोशिश करके अपना वज़न कम कर लेती हैं, फिर अपना मूड को, क्योंकि मूड ठीक नहीं रहता उसके कारण बीच में छोड़ देती हैं, तो बार बार गेन लूज़ का ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो ये भी ज़रूरी है कि वो इनको ठीक टाइम पर उनको साइकेट्रिक
साइकेट्री में भी हेल्प अगर ज़रूरत हो, कहीं डिप्रेशन में हो तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। जी डॉक्टर संगीता, क्या पीसीओएस के लक्षण शुरुआती अवस्था में ही सभी में आ जाते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं, कोई ज़रूरी है कि आपको शुरू से आए। ये ज़्यादातर जो है 15 से 35 साल तक में देखे गए हैं। जी डॉक्टर बिंदु बजाज, क्या अल्ट्रासाउंड से ही इस समस्या का डायग्नोसिस होता है? इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड सिर्फ कराने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिम्टम्स के बेसिस पे ही पीसीएस को डायग्नोस कर लेते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आल्सो। सो बेसिकली 3 क्राइटेरिया में से मोस्टली पेशेंट 2 फुलफिल जो करती हैं। एक तो हर्स्यूटिज्म, जैसे कि बाल अपने आपने बताया अभी, आपने अपनी इसमें फिल्म में दिखा रही थी कि मुँह अलग अलग जगह पे एक्स्ट्रा बाल जो आ जाते हैं, मोटे मोटे बाल आना, एक ये, और पीरियड की इरेगुलरिटी, ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और अगर साथ में पॉलीसिस्टिक ओवरी उसमें अल्ट्रासाउंड में भी दिख रही है तो वो भी हमें हेल्प करती है डायग्नोसिस में। डॉक्टर संगीता, क्या पीसीओएस से प्रभावित महिलाओं को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती? बिल्कुल ऐसा नहीं है, उल्टा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो कई बार हम इनकी माहवारी को नियमित करने के लिए देते हैं। वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है माहवारी को नियमित करने के लिए आफ्टर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और ये महिलाएं ये ना समझें कि इनको किसी भी तरह कॉन्ट्रासेप्टिव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही इनको पीरियड्स नहीं आते और इनको तो पता भी नहीं चलेगा अगर ये प्रेग्नेंट हो जाएंगे। काफ़ी दिनों तक ये रियलाइज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए तो ये इनका एक नॉर्मल साइकिल का पैटर्न है। सो ये गलती ना करें। डॉक्टर बिंदु बजाज, अगर महिला ने अपना वजन कम कर लिया है तो क्या ये मान लें कि पीसीओएस की समस्या दूर हो गई और किसी दवा की आवश्यकता नहीं है, ना ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत? देखिए 5 to 10% वेट लॉस से फ़र्क पड़ता है, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। बट ऐसी महिलाओं को अपना लाइफ लॉन्ग पे एक फॉलोअप के लिए तो रहना ही चाहिए। वेट लॉस की समस्या तो ठीक हो गई, मगर हमें उनके ऊपर आगे कहीं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है आगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप करने की, जिसका मतलब है कि शुगर की टेंडेंसी, ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी, दिल की बीमारी की टेंडेंसी। सो इस सब को रूल आउट करना, टाइम पे नियमित डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है। हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप 5 से 10% वेट लूज़ कर लें, तो कई बार हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, यहाँ पर एक सवाल आ गया है हमारे पास फोन लाइन पर। गुरुग्राम से विशाल जी हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। बहुत स्वागत विशाल जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? नमस्कार मैम, ऐसा है जो मेरी वाइफ है ना, इनको राइट ओवेरियन सिस्ट हुआ था जी, जिसका कि साइज था 83x42 mm, मतलब 8 सेंटीमीटर इतना। ये अक्टूबर में डिटेक्ट हुआ था। तो जैसे मैम ने बताया फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दिया गया था इनको कॉन्ट्रासेप्टिव, जी, तो उससे ओवेरी के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर दोबारा टीबीएस कराया था, यूएसजी और एमआरआई वगैरह भी हुई थी, तो उसमें 90.5x55 mm का आया था। तो मैं मेरे को सर्जरी एडवाइज किया था। अब ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी कराई जाए सक्सेस है या फिर ओपन सर्जरी सक्सेस रहेगी? डॉक्टर संगीता, बहुत संक्षिप्त में क्या आप इन्हें सलाह दें? देखिए, पहली बात तो कि ये जो इतना बड़ा सिस्ट होता है इसके लिए आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, और ये आपकी जो डॉक्टर है वो एग्जामिन करके बता सकती हैं कि लैप्रोस्कोपी हो गया है ओपन, बट हमें लगता है कि इस साइज का सिस्ट लैप्रोस्कोपी से आराम से निकाला जा सकता है। जी, डॉक्टर बिंदु बजाज, क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे उन तमाम युवतियों को और व्यूअर्स को जो ये समझते हैं कि जो पीसीओएस है सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, या इसको बहुत चिंता का विषय नहीं माना जाना चाहिए? किस तरह से इसकी संभावना को कम किया जा सकता है? जैसे बताया कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत क्लियर हो गई अब तक की बातों से। और इसका यही है कि हम अपना एक आइडियल बॉडी वेट रखें, अपने को खुश मिजाज रखें, लाइफ के अंदर स्ट्रेसेस को कम लें। काम वही होता है, स्ट्रेस हमारा रिएक्शन होता है। सो हर तरह की प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आती हैं, मगर उसका हम कैसे निवारण करते हैं, उसको कैसे किस नज़रिए से देखते हैं, वो नज़रिया बदलना पड़ता है। और एक डिसिप्लिन लाइफ जिएं जिससे कि वज़न ठीक आइडियल रखें, और अगर समय समय पर अपना फॉलोअप कराएं और अपना मेडिकल टेस्ट कराएं। जी, डॉक्टर संगीता गुप्ता, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा संदेश ये है कि जिनको भी डायग्नोज्ड पीसीओएस के केसेस हैं, अगर उन लड़कियों की माहवारी ठीक हो गई है, उनके बच्चे भी हो गए, वो ये ना भूलें कि उनको एक ईयरली चेकअप, हर साल का एक चेकअप बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि कम से कम अपना ब्लड प्रेशर, अपना एक ब्लड शुगर का टेस्ट, और तीसरा अपने लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराएं। और दूसरी बात, जिन लड़कियों को 3 महीने तक महीना नहीं आता है, उनको ज़रूर दवाई लेनी चाहिए जिससे कि उनको महीना आ जाए, क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी झिल्ली बढ़ती जाएगी तो ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ाता जाएगा। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर संगीता गुप्ता, डॉक्टर बिंदु बजाज। आपने विस्तार से बताया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या महिला के लिए कितनी गंभीर साबित हो सकती है, इसलिए सिर्फ इसको कॉस्मेटिक समस्या मानकर ऐसे ही ना छोड़ दें। विशेषज्ञ से परामर्श लेना और इसका सही तरीके से सही इलाज करवाना आवश्यक है। जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका सामना हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं यदि उसमें संयम रखा जाए, सतर्कता बरती जाए, सावधानी रखी जाए। ठीक ऐसा ही स्वास्थ्य के साथ भी होता है। स्वास्थ्य में बहुत सी बीमारियां हैं जिनको संतुलन से ठीक किया जा सकता है और उनसे बचाव भी किया जा सकता है। एक संतुलित जीवन शैली अपनाइए और अगर आपको लग रहा है कि किसी समस्या का खतरा है तो उसके लक्षणों को लेकर सावधानी और सतर्कता बनाए रखिए। टोटल हेल्थ के आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।